रियाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के साथ सरमायाकारी को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। सऊदी वली-ए-अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। हुकूमत का एहतजाज और हंगामा राई से निमटने के लिए आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात से मुताल्लिक कायम टास्क फोर्स का इजलास। हंगामा राई की तहकीकात का जायजा। असलहा और कारतूस के खोल समेत शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके। तमाम शवाहिद फोरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। वजीर आजम को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग और अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त सजाएं दिलवाने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात ने पीटीआई को नौसरबाजों की जमात करार दे दिया। फेक वीडियोस फैलाने और गोली क्यों चलाई का झूठा बयानिया बनाने का इल्जाम। मुजाहिरीन पुरअमन नहीं थे, मुसल्लह होकर आए थे। पहले इदारों को निशाना बनाते हैं, फिर प्रोपेगेंडा करते हैं। पीटीआई की लाशें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मिलेंगी। कोई एक ऐसी फुटेज दिखाई जाए जिसमें सीधी गोली चलाई गई हो। अता तारण का चैलेंज। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द गिरोह और उसका खात्मा जरूरी करार दे दिया। क्रिमिनल माइंडसेट खत्म ना किया तो ऐसी आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। एहतजाज के लिए गैर मुल्की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द 50-50 हजार रुपए में भर्ती किए गए। झूठ का बाजार गर्म करके लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। दोनों जानिब से किसी की भी जान गई तो उसके जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब में मुखालफीन पर वार। इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के दौरान गैर हाजिर पुलिस अफसरान और एहलकारों को बरतरफ करने का फैसला। आईजी ने तमाम अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त मुरत्तब करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई के पास आखिरी कार्ड अभी बाकी, वो फिलहाल उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलीमा खान का दावा। बुशरा बीबी ने एहतजाज को लीड किया। दीगर क़यादत को भी आगे आना चाहिए था। बानी की हमशीरा ने साबिक वजीर आजम को जहर दिए जाने और जहनी तौर पर सेहत खराब होने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। बानी ने दो टोक बता दिया, वो जेल से बाहर आकर इंतकाम नहीं लेंगे। अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा का डी चौक एहतजाज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साबिक खातून अव्वल जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट जाने के बाइस पेश ना हो सकी। वकील की आइंदा समात पर पेश होने की यकीन दहानी। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने 27 मुकदमात में बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 23 दिसंबर तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म। फैसल वावडा का बानी का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किए जाने का दावा। वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद नहीं चला रहे। बुशरा बीबी, उनके हवारी और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी को पागल करार देने से लेकर मारने तक की साजिश तैयार कर रखी है। ये सब मिलकर बानी पीटीआई को उस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। सीनियर सियासतदान ने खबरदार कर दिया। साबिक वजीर आजम के मुबैना सोशल मीडिया पैगामात को नजरअंदाज करने का मशवरा। मुल्क से बाहर बैठे लोग पीटीआई की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा। दुश्मन ममालिक से फंडिंग का भी इल्जाम लगा दिया। बुशरा बीबी और गंडापुर को एक्शन से मुताल्लिक कैसे इल्म हुआ, उनके जाने के बाद भगदड़ मची। नासिर शाह का सवाल। मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में 254 अफराद को बरी कर दिया। बरी किए जाने वालों में आतिफ खान भी शामिल। अदालत का खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खुराक जाहिर तोरो और इफ्तिखार मशवानी समेत
69 अफराद के खिलाफ केस जारी रखने का फैसला। पंजाब काबीना का इजलास 26 नवंबर के पुरतशद्दुद एहतजाज में शहीद और जख्मी होने वाले पुलिस और रेंजर्स जवानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुजाहिरीन की जानिब से बेरहमाना तशद्दुद और हमलों की शदीद मसम्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातिहा खानी की गई। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस डी लिस्ट इलेक्शन कमीशन में आज समाअत होना थी। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और अकबर एस बाबर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए जा चुके थे। गुज़िश्ता समाअत पर चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत की दरखास्त की थी। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के तीनों हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दीली के लिए नून लीग की दरखास्त मंजूर। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के फैसले को पीटीआई उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। वजीर आजम ने 2022 का सैलाब पाकिस्तान के लिए तबाहकुन करार दे दिया। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए अहम इकदाम करना होंगे। शहबाज शरीफ का रियाज में वन वाटर समिट से खिताब। सऊदी अरब आमद पर रियाज के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इसहाक डार का मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल ने खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया। इसराइल की जानिब से गजा, लबनान और शाम में मजालिम की मजम्मत करते हैं। वजीर खारजा का ईरान में इक्तिसादी ताउन तंजीम के वजारती कौंसिल इजलास से खिताब। तशद्दुद और खौफ से पाक आज़ाद जिंदगी मशरिक़ वुस्ता के लोगों का हक करार दे दिया। आर्मी चीफ का कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने का आज़म। अफवाज कौम की हिमायत से मुल्क की दिफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। सिपह सालार का नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा। फौजी मशकों के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गलत पॉलिसियां सूबे में खराब हालात का सबब करार दे दी। मुल्क में अमन के क़याम के लिए केपी के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियां दी। अली अमीन गंडापुर का निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। तलबा में असनाद और मेडल्स भी तकसीम किए। IMF ने गैस की कीमतों के नोटिफिकेशन के लिए 15 फरवरी 2025 तक की डेडलाइन दे दी। सरकारी गैस कंपनियों ने 53.47% तक गैस महंगी करने का मुतालबा कर रखा है। बहावलपुर में मकान से 5 अफराद की लाशें मिली। मियां बीवी और 3 बेटे शामिल। सबको मौत को गोलियां लगने से हुई। 4 साला बच्ची बेहोश पाई गई। बहावल नगर में तलाक की रंजिश पर साबिक दामाद की फायरिंग से 70 साला सास और 3 साला बच्ची जाँ बहा। 2 खवातीन जख्मी हो गईं। शेखुपुरा की फैक्ट्री एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। शिकारपुर कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान डाकू मुखवी को छोड़कर फरार हो गए। कराची में एम ए जना रोड पर कसीरुल मंजिला इमारत रिम्पा प्लाजा में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों, स्नार्कल और नेवी की इमदादी टीमों ने 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ का निफाज कलअदम करार दे दिया। 300 के अवान में 190 वोटों की अक्सरियत से मार्शल लॉ का इकदाम मुस्तरद। मार्शल लॉ के ऐलान के साथ ही अरकान पार्लियामेंट के 7 शहरियों की बड़ी तादाद भी पार्लियामेंट हाउस के अतराफ जमा हो गई। सदर की जानिब से हुक्म वापस लेने तक मार्शल लॉ नाफिज रहेगा। फौज की वजाहत। गजा पर इसराइली फौज की अंधाधुंध गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 96 जख्मी हो गए।
424 रोज में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,502 हो गई। 1,05,454 जख्मी। मकबूजा मगरिबी किनारे से मजीद 18 फलस्तीनी गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को 20 जनवरी से पहले इसराइली यरगमालियों को रिहा करने की डेडलाइन दे दी। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो मशरिक वुस्ता को जहन्नुम बना देंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर का इंतबाह। इसराइल अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। हमास का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज भी जीत ली। दूसरे T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। जिम्बाब्वे अपनी T20 तारीख का कम तरीन स्कोर 57 रन बनाकर ऑल आउट। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के छठे ओवर में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर सुफियान मुकीम की करियर बेस्ट बॉलिंग। सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेटें खड़काएं। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से 5 विकेटें लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। भारतीय ढिठाई बरकरार। पाकिस्तान के नए हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पर भी एतराज उठा दिया। मामले के हल के लिए ICC ने दूसरा इजलास 5 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास में हतमी फैसला और शेड्यूल आने का इम्कान। पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 11वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली 72 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान ने आखिरी क्वार्टर में 2 गोल करके फैसला कुन बरतरी हासिल की। क्वेटा की हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। शहर कायद में ठंडक महसूस होने लगी। बलोचिस्तान के जिला दुक्की में जालाबारी का 42 साल रिकॉर्ड टूट गया। सूबे के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। सवात के इलाकों कालाम, मालाजब्बा और महोडंड में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। पंजाब भर में स्कूल्स के औकात का तब्दील। तमाम सरकारी और निजी स्कूल कल से सुबह 8:15 के बाद खोलने के पाबंद होंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 के तहत नोटिफिकेशन जारी। फैसला तुलबा और असातिज़ा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजाएं होंगी। डीजी माहौलियात ने खबरदार कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम। II चुंदरीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह पाकिस्तान पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। दफातर के घरों को लौटने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। और लंदन में कोकेन की स्मगलिंग के बाद छिड़ने वाली जंग की कहानी। हॉलीवुड वेब सीरीज गैंग्स ऑफ लंदन 3 आइंदा साल तहलका मचाएगी।